इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। भले इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो साफ तौर से इस बातों से इनकार जरूर कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग में कोई पेच नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जदयू का दावा और जिस तरीके से जदयू साफ शब्दों में कह रहे हैं कि 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं राजद भी 17 सीटों पर अड़ी हुई है। बाकी जो सीटें बची है वो कांग्रेस के खाते और वाम दलों के जो खाते में जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कह दिया कि सीट बंटवारे में कोई पेच नहीं है, जल्द ही सीट शेयरिंग हो जाएगी। वही फुलवारी में जिस तरीके से महादलित 2 बच्चियों के साथ गैंगरेप हुआ और एक बच्ची की हत्या कर दी गई, एक बच्ची अभी भी इलाजरत है, ऐसे में वहां पर हंगामा जारी है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और लालू जी के आशीर्वाद से तो आज शरद जी को बहुत खुशी होती कि जो उन लोगों का संघर्ष रहा कि भाई राज्य में जाति आधारित गणना या देश भर में जाति आधार पे जनगणना कराने का, वो आज बड़ा प्रसन्न होते हैं कि हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था कि सरकार में आते ही जाति आधारित गणना हम लोग कराने का काम करेंगे, उसको पूरा करेंगे। उनको और भी खुशी होती इस बात को लेकर के कि जितने नियोजित शिक्षक जो उस समय संघर्ष कर रहे थे, लाठी खा रहे थे, लगभग 4.5 लाख लोग जो नियोजित शिक्षक थे, जो हम लोगों का कमिटमेंट था कि सरकार बनेगी तो हम इनको राजकीय कर्मी का दर्जा देने का काम करेंगे। तो आज हमारी सरकार ने उस काम को भी पूरा करने का काम किया और साथ ही साथ लाखों की तादाद में शिक्षकों की बहाली की जा रही। बीपीएससी द्वारा पहला फेज हो गया, इसमें 1,20,000 के करीब लोग जो है नियुक्ति पत्र हम लोगों ने देने का काम किया। उसके बाद सेकेंड फेज का भी हुआ है, जिसमें कि लाखों की तादाद में कल ही गांधी मैदान में जो है उन सभी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग नियुक्ति पत्र बांटने का काम करेंगे। तो लगातार बहालियां, जो गरीब आंगनबाड़ी महिलाओं की जो समस्या थी, मानदेय की जो बात थी, उसको हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। टोला सेवक से लेकर के आपके तालमी मरकज के लोगों के जो वादे हम लोगों ने थे, उसको हम लोगों ने पूरा किया, मानदेय को दुगुना करने का काम किया और लगातार जो है इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अब जाति आधारित गणना हुआ है तो जो आर्थिक स्थिति जो है सबकी पता है, हर जाति में गरीबी है, उसी हिसाब से हमारी सरकार भी योजना बना रही, जो भूमिहीन है उसको भूमि दिलाने का, जो पक्का मकान नहीं है उसका पक्का मकान बनाने के लिए राशि, आर्थिक मदद, और जो बेरोजगार जो युवा है जिसके परिवार में कोई नौकरी नहीं, उसको भी आर्थिक मदद हमारी सरकार, चाहे किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, उसको हम लोग देने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोग इस बात को समझना पड़ेगा कि हम लोगों ने जितने वादे हम लोगों ने किए उसको हम लोगों ने पूरा किया और आगे लगातार और भी जो लोगों की परेशानियां होंगी, कोई संकट होगा तो उसको हम लोग मिलकर के पूरा जरूर करेंगे, क्योंकि ये जुमले वाली सरकार नहीं। कुछ लोग जुमलेबाजी करते रहते हैं, कुछ लोगों का था कि 15-15 लाख रुपया जो है खाते में हम लोग देने का काम करेंगे, हर भारतीय के खाते में देंगे। कुछ लोग प्रधानमंत्री कहते थे कि हर साल जो है 2 करोड़ रोजगार जो है वो दिया करेंगे, बल्कि रोजगार देना तो दूर की बात, रोजगार जो है वो भी छीना गया। तो इसलिए हम सब लोग जो आने वाली जो हमारी चुनौती है, मिल करके एक साथ एकजुट होकर के जो लोगों ने हम लोगों के साथ धोखा किया है उनको सबक सिखाने का हम लोग काम करें। तो आज ज्यादा कुछ हम जरूर इतना कहते हुए हम अपनी बातों को विराम देना चाहेंगे कि अब समय नहीं है
अब आप सब लोग मजबूती के साथ घर घर जाकर के जो है प्रचार प्रसार, पार्टी का काम, सरकार का काम को गिनवाने का लोगों को काम कीजिए और सभी लोगों को जागरूक कीजिए, जगाने का काम कीजिए। जो सच्चाई है, केंद्र सरकार ने कैसे ठगा है, उसको आप लोग जो है बताने का काम कीजिए। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः स्वर्गीय शरद यादव जी को, हम लोग का बहुत पॉजिटिव चल रहा है। बीजेपी कह रही है सिर्फ अप्रूवल हो रहा है। पॉजिटिव चल रहा है सर हम लोग के आंख में चश्मा है तो रहिया सिर है सर। हमको वो क्या कर रहे हैं, वो बांट रहे हैं, नहीं बांट रहे हैं, हमको तो कुछ कहना नहीं है उसमें। सर फुलवारी में जो सर सर आसाम वो सारा घटना हम लोगों को पता है, उसमें कोई भी जो दोषी होंगे वो बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी सजा जो है हम लोग बताने का काम। सर आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 3 बच्चों के ऊपर होंगे तो सरकारी स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। वहाँ नियम हो गया आसाम में 3 बच्चे से ऊपर होंगे तो सरकारी स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। वहाँ के मुख्यमंत्री ने क्या, कैसे देखते हैं इसको, क्या तुष्टिकरण है? हम कोई कमेंट नहीं करना। आपने सुना, तेजस्वी यादव पहुंचे थे शरद यादव के पुण्यतिथि के मौके पर और साफ शब्दों में तेजस्वी ने कह दिया सीट शेयरिंग में कोई मामला नहीं, कोई पेच नहीं, सब जल्द ही बंटवारा हो जाएगा। वहीं फुलवारी की जिस तरीके से दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके साथ गैंगरेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई है, उसको लेकर भी साफ शब्दों में तेजस्वी यादव ने कहा कि कानून अपना काम कर रही है, जल्द ही दोषियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें लाइव इंडिया हर पल के लिए।